हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थ सरफेस पे कैसे होता है और क्यों होता है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और मेनली रिमोट सेंसिंग में कैसे इसका रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स कोई भी चीज़ आ रहा है और फिर वो रिटर्न हो जा रहा है, कुछ यहाँ पर रुक रहा है और कुछ रिटर्न हो जा रहा है, तो इसी को हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन में विकिरण, एक तो आया फिर कुछ रुक गया और इसके बाद फिर चला गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो रिमोट सेंसिंग का बहुत सारा लेक्चर हमने डिस्कस कर दिया है, लिंक आइकन पे दिया है, जा कर के देख सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फिगर से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर सनलाइट किसी ऑब्जेक्ट्स पर अर्थ सरफेस पे आ रहा है और वो क्या होता है, फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो रिफ्लेक्ट ऐसे नहीं होता है, जब अर्थ सरफेस पे या किसी टारगेट इमेज पे, जैसे हम लोग रिमोट सेंसिंग में अभी डिस्कस कर रहे हैं, किसी टारगेट पे या किसी ऑब्जेक्ट पे या अर्थ सरफेस पे जिस ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करना है, तो उस पर अगर सनलाइट इंसिडेंट हो रहा है, आ रहा है, तो कुछ एनर्जी जो होता है, मैग्नेटिक एनर्जी, सनलाइट, वो क्या होता है, और एब्जॉर्ब हो जाता है, किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा। इसके बाद उसका वेव लेंथ में चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। जैसे यहाँ से जितना वेव लेंथ से लाइट आ रहा था, तो उसका वेव लेंथ का जो रेंज होता है वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि कुछ पोर्शन वो एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट का कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके बाद रिफ्लेक्ट करता है। तो जो इंसिडेंट लाइट है, इसके बाद जो एब्जॉर्प्शन हुआ, इसके बाद रिफ्लेक्शन हुआ, और इसके बाद वेवलेंथ का जो पाथ है वो चेंज हो गया। तो ये सारा जो इवेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसको फिगर में देखते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे है, और यहाँ पर हमारा सन है, सनलाइट है। तो यहाँ से सनलाइट क्या हो रहा है, इस पोर्शन पे, इस ऑब्जेक्ट पे आ रहा है, और इस ऑब्जेक्ट पे आने के बाद क्या होता है, कुछ एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, किसके द्वारा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा। और कुछ क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसमिशन हो जाता है कुछ का। इसके बाद जो बचता है वो क्या होता है, उसका रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और रिफ्लेक्शन होकर के कहाँ जाता है, फिर जो सेंसर है जहाँ पर से हमारा सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, रिमोट सेंसिंग प्रोसेस होता है सैटेलाइट के पास, कैमरा के पास, वहाँ फिर ये रिटर्न हो जाता है। तो ये सारा जो इवेंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। तो फिगर के साथ आपको समझ में आएगा कि इंसिडेंट एनर्जी आता है और कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा, और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसमिशन हो जाता है एनर्जी का। इसके बाद फिर कुछ का रिफ्लेक्शन हो जाता है, और रिफ्लेक्शन होकर के जो सेंसर के पास जाता है, सैटेलाइट के पास जाता है। तो ये सारा जो घटना होता है, ये किसके कारण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण होता है, और ये घटना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही कहलाता है। तो रिमोट सेंसिंग प्रोसेस में सेम ऐसी होता है, अर्थ सरफेस पे जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू जब रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन करते हैं, तो सेम इसी टाइप का इवेंट होता है। तो इस सारा प्रोसेस को ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, तो इंसिडेंट एनर्जी जो होता है ई आई लैम्डा, तो वो रेडिएशन जो होता है रिफ्लेक्टेड एनर्जी, और रिफ्लेक्टेड एनर्जी जो होता है, और ट्रांसमिटेड एनर्जी जो होता है, और एब्जॉर्ब एनर्जी जो होता है, तो उसका क्या होता है, ये समेशन होता है। इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, ट्रांसमिटेड एनर्जी एंड रिफ्लेक्टेड एनर्जी। तो इंसिडेंट एनर्जी जितना अमाउंट का लाइट हमारे ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के टारगेट पर आया, तो वो जब रिफ्लेक्ट होता है तो वो उतना अमाउंट नहीं रहता है,
क्योंकि इसका वेवलेंथ का पाथ जो है वो चेंज हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कुछ का ट्रांसमिशन हो जाता है। तो इंसिडेंट एनर्जी अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना रहेगा तो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ ऑब्जेक्ट के द्वारा और जितना ट्रांसमिट कर गया जितना एनर्जी वो, और जितना एनर्जी रिफ्लेक्ट हुआ, सबका समेशन हमारा अगर समेशन निकालेंगे तो क्या होगा, इंसिडेंट एनर्जी निकल जाएगा हमारा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस। तो अब हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है। आउट ऑफ द टोटल इंसिडेंट रेडिएशन ओवर द अर्थ सरफेस, तो जितना इंसिडेंट रेडिएशन होता है अर्थ सरफेस पे, सम पोर्शन इज एब्जॉर्ब, तो कुछ क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है एंड कुछ ट्रांसमिट हो जाता है किसके द्वारा, अर्थ सरफेस, एंड रेस्ट पोर्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट्स of reference. By this interaction the electromagnetic radiation undergoes different changes in its path and wavelengths। देखिए यहाँ पर है कि आउट ऑफ द टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, जितना इंसिडेंट रेडिएशन होता है ओवर द अर्थ सरफेस, तो कुछ पोर्शन क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है बाय द अर्थ सरफेस, एंड रेस्ट पोर्शन ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट्स, और जो रेस्ट पोर्शन बचता है वो ऑब्जेक्ट से फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर इंसिडेंट हुआ एनर्जी और यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ, कुछ ट्रांसमिट हो गया, फिर यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये इंसिडेंट हुआ, ये एब्जॉर्प्शन हुआ, और ये ट्रांसमिशन हुआ, और ये रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये सारा प्रोसेस ही हमारा क्या होता है, ये सारा प्रोसेस रेडिएशन ही कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आउट ऑफ द टोटल इंसिडेंट रेडिएशन ओवर द अर्थ सरफेस सम पोर्शन इज एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसमिटेड, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब होता है, कुछ ट्रांसमिशन होता है, एंड कुछ पोर्शन क्या होता है रिफ्लेक्ट होता है, जो शेष बच जाता है, जो रेस्ट पोर्शन बच जाता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है बाय द ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेफरेंस, उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके रेफरेंस पे। बाय दिस इंटरेक्शन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अंडरगोज डिफरेंट चेंजेज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो उसमें क्या होता है, कुछ अलग अलग चेंज होता है, डिफरेंट चेंज इन द इट्स पाथ्स एंड वेवलेंथ। तो उसका पाथ जैसे इधर से आ रहा था, फिर कुछ एब्जॉर्ब हो गया और कुछ ट्रांसमिट हो गया, तो जो रिफ्लेक्ट होगा तो इसका वेवलेंथ और इसका पाथ में तो चेंजेज होगा ही, तो क्या होता है चेंज होता है। ए सेंसर कैन डिटेक्ट द चेंजेज ड्यू टू द इंटरेक्शन एंड कैन कलेक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। तो सेंसर क्या करता है कि जो चेंज हुआ ड्यू टू द इंटरेक्शन एंड कैन कलेक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो क्या होता है इंटरेक्शन के कारण जो चेंज होता है तो वो सेंसर या कैमरा जो सैटेलाइट रहता है वो इंफॉर्मेशन क्या करता है कलेक्ट करता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन रिफ्लेक्ट डिफरेंट वेवलेंथ्स डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट वेवलेंथ्स पे डिपेंड करता है और अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, और क्योंकि उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, और ये डिपेंड करता है किस पे, वेवलेंथ पे, अपॉन देयर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, और ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या होता है, कि दो ही टाइप का ऑब्जेक्ट्स है और एक ही टाइप का दो ऑब्जेक्ट्स है, और वहाँ से जब रेज आता है तो उससे वेवलेंथ से पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट एक ही टाइप है लेकिन दोनों रेज अलग अलग ऑब्जेक्ट से आ रहा है। तो इसी से स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का यूज करके ही दोनों ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए वाटर बॉडी एब्जॉर्ब्ड द नियर इंफ्रारेड एंड रिफ्लेक्ट्स ए फेयर अमाउंट ऑफ ग्रीन लाइट, स्नो ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्ट्स बोथ। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि अर्थ सरफेस पे रेडिएशन कैसे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और रिमोट सेंसिंग के थ्रू कैसे होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।